उर्दू एम्पायर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी मुल्क तुर्की में जो आग लगी हुई है वो अब तुर्की के बड़े बड़े शहरों को अपनी लपेट में लेने लगी है। दोस्तों, एक ही वक्त में तुर्की के 60 मुख्तलिफ मकामात पर आग का भड़क उठना ये किसी आलमी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप उर्दू एम्पायर की बाकायदगी से वीडियो देख सकें। दोस्तों, तुर्की उन चंद मुस्लिम ममालिक में शामिल है जो मुसलमानों के आलमी वक़ार और फ़ख्र का बायस है। मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन, तुर्की का किरदार हमेशा मिसाली रहा है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना और ईंट का जवाब पत्थर से देना ये तुर्की का लिबास है। लिहाजा ऐसे में तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशों का होना कोई ख़ास बात नहीं। दोस्तों, तुर्की एक खूबसूरत मुल्क है जिसके बहुत ज़्यादा रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं जो इसकी आबो हवा को बेहतर बनाते हैं और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। जंगलात की वजह से ही सियाहों की बड़ी तादाद तुर्की का रुख करती है। तुर्की दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा सियाह घूमने के लिए आते हैं। सियाहों की आमद से तुर्की की माइशत को बहुत सहारा मिलता है। तुर्की ने कुछ अरसा कबल और तुगलक और कुर्लुस उस्मान जैसे तारीख़ी ड्रामे बनाए जिन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। इन ड्रामों से न सिर्फ तुर्की की माइशत मजबूत हुई बल्कि आलमी सतह पर ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्कों में तुर्की की इस कोशिश को सराहा गया, क्योंकि तुर्की ने इस्लामी तारीख़ मुसलमानों को याद दिलाई और इनको जहाद का सबक दिया। दोस्तों, ये ड्रामे तुर्की के जंगलात और पहाड़ों में ही बनाए गए हैं, इसलिए दुश्मन इन जंगलात को ख़त्म करना चाहता है ताकि एक तरफ तुर्की ऐसे ड्रामे ना बना सके जिनसे हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होने लगे, और दूसरी तरफ तुर्की में सियाहों की आमद को ख़त्म किया जाए क्योंकि इससे तुर्की की माइशत को सहारा मिलता है। यूँ दरअसल ये दुश्मन की एक साजिश है जिससे तुर्की को तबाह किया जा रहा है। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि यह दुश्मन की एक साजिश है जिसको ज़रूर बेनकाब किया जाएगा। दोस्तों, तुर्की ऐसा मुल्क है जो 2 बरआज़मों में वाक़या है। ये एशिया और यूरोप में वाक़या है। यहाँ पे आने वाले सियाहों की एक बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक की है। एक ही वक्त में 17 सूबों, 20 शहरों और 60 मकामात का अचानक आग की लपेट में आ जाना बहुत हैरान कुन बात है। इसलिए ऐसा नामुमकिन नहीं है कि यह आग किसी साजिश के तहत नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस साजिश में कौन कौन से ममालिक शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, तुर्की का पहला दुश्मन तो अमेरिका है जिसने तुर्की पर कई सालों से इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद कर रखी हैं। तुर्की को भी अमेरिका की पॉलिसियों से हमेशा इख्तलाफ रहा है। अफ़गानिस्तान पे हमले के ख़िलाफ़ भी तुर्की ने अमेरिका की शुरू से मुखालफत की। हाल ही में इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर राकेट बरसाए तो तुर्की ने खुले अल्फाज में इसकी मज़म्मत की और इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों, तुर्की ने हमेशा इसराइल की भी मुखालफत की है। फ्रांस ने जब 2020 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाए तो उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मुल्क तुर्की ही था। हाल ही में तुर्की ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की भी हमायत की है। इसलिए यूरोपीय ममालिक में चारों तरफ से घेरा हुआ एक ताकतवर इस्लामी मुल्क सबको खटक रहा है। दोस्तों, ये आग सबसे पहले तुर्की के अंतालिया शहर से 75 किलोमीटर के फासले पर लगी। इस इलाके की सबसे ख़ास बात यह है कि इस इलाके में रूस और मशरक़ी यूरोप से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग सैर व सियाहत के लिए आते हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये आग इन यूरोपीय सियाहों की किसी कार्रवाई का नतीजा हो। लेकिन आग का मुल्क के 60 मकामात पर अचानक लग जाना इस बात का सबूत है कि अगर वाकई ये आग किसी साजिश के तहत लगाई गई है तो यकीनन इस आग को लगाने में जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है। इस हवाले से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें हेलीकॉप्टर के ज़रिए जंगलों में आग के गोले गिराए जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी हक़ाइक़ होंगे कुछ दिनों तक सामने आ ही जाएंगे, लेकिन इस वक्त तुर्की को हमारी दुआओं की अशद ज़रूरत है क्योंकि ये आग अब तुर्की के शहरों को अपनी लपेट में ले रही है। सब कुछ जलकर खाक होता जा रहा है। इस आग को बुझाने के लिए फ़िज़ाई और ज़मीनी तौर पर हर तरह से कोशिशें जारी हैं। तकरीबन 36 मकामात पर लगी आग पे काबू पा लिया गया है।
जंगलों के करीब देहातों को खाली करवा लिया गया है, इसलिए तुर्की में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। हज़ारों ज़ख्मी हैं जिनको अस्पतालों में दाखिल करवा लिया गया है। जंगलों और देहातों में रहने वाले लाखों जानवर आग में झुलस कर मर चुके हैं। इसलिए तुर्की को हमारी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुर्की की सलामती के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं करें। इस साजिश के पीछे छुपे ममालिक के बेनकाब होने के लिए दुआएं करें। दोस्तों, आपके ख़्याल में ये साजिश किन किन ममालिक की हो सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए उर्दू एम्पायर। अल्लाह हाफ़िज़।